22 अक्टूबर को एक सिक्का नीलाम होने जा रहा है। तो ये जो सिक्का है इसका भारत से कनेक्शन है। ये नीलामी जो है ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि 2 लाख से लेकर 3 लाख हो सकती है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 5 कॉमन सर्कुलेशन का 1 रुपए का कॉइन जो कि कीमत रखता है पांचों को मिला के 1 लाख रुपए से भी अधिक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अगर इन पांचों कॉइन्स का कीमत अगर हम लोग मिलाएं तो 1 लाख रुपए से अधिक इसका कीमत हो जाता है। तो पांचों वो कौन से कॉइन है 1 रुपए के, कौन से ईयर के हैं, क्या मिंट मार्क का है, उसके बाद क्या मेटल से बना है या फिर कितना उसका वेट है, इन सभी चीज़ों को जानेंगे तो आप सभी को ये पता चलेगा कि ये कॉइन क्यों इतना ज़्यादा रेयर है। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बता दूंगा ये 5 जो कॉइन्स हैं, पांचों कॉइन में से 3 कॉइन बिल्कुल कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है और 2 कॉइन ऐसा था जो कि बिल्कुल प्रूफ सेट था। तो इन पांचों कॉइन्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, डिटेल उसकी जानकारी देंगे, क्या उसका फिजिकल एलिमेंट्स है, एक एक चीज़ आपको जानकारी मिलेगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे इस तरह के न्यूज़मैटिक के हर सही खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए, वीडियो को एक लाइक करिए, वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप फेसबुक पे, ताकि जिसके पास भी ये 5 1 रुपीज़ का कॉइन है उन तक वीडियो पहुँचे और वो भी इन कॉइन्स को अपने एग्जीबिशन से खरीद सकें अपने कलेक्शन के लिए या फिर अपने कलेक्शन से उसे सेल कर सकें। ठीक है, तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे वीडियो को। तो देखिए बेसिकली आज का ये कॉइन का टाइटल है टॉप 5 1 रुपये कॉइन्स ऑफ रिपब्लिक इंडिया। ठीक है ना, तो रिपब्लिक इंडिया का जो टॉप 5 1 रुपये कॉइन है इसमें मैं पहले भी वीडियो बना रखा हूँ, अच्छा रिस्पॉन्स मिला है। तो अभी देखिए सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 1970 का 1 रुपये का कॉइन। जी हाँ, देखिए इस कॉइन को मिंट बिल्कुल कम मात्रा में हुआ था, यानी कि मिंटेज बहुत ही लो था। 1970 का जो 1 रुपये कॉइन था स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो इस कॉइन को ओनली निकल धातु से बनाया गया था और इसका वजन था 10 ग्राम। जी हाँ, 10 ग्राम वजन के साथ निकल मेटल के साथ ये कॉइन ढलाई हुआ था। और ये जो कॉइन बता रहे हैं सबसे रेयर 1970 का वो बॉम्बे मिंट का है। जी हाँ, बॉम्बे मिंट का ये कॉइन देख सकते हैं, ये कॉमन सर्कुलेशन का है। आप सभी के पास अगर बॉम्बे मिंट का 1970 का ये कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन है तो इसका प्राइस प्रेजेंट मार्केट प्राइस की बात करें तो 5000 से लेके 1000 तक अप टू इवेंसी कंडीशन तक मिल सकता है। यानी कि वेरी फाइन यानी एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 5000 तक मिल सकता है और इवेंसी कंडीशन में 8000 तक मिल सकता है, या फिर 8000 तक आपको खर्च करना पड़ सकता है इसको खरीदने के लिए। ठीक है, तो ये रहा हमारा 1970 का एक्सट्रीमली रेयर कॉइन जो कि आपके सामने हमने रखा। अब बात आती है दूसरी कॉइन कौन सी है। दूसरी कॉइन है 1971 1 रुपये कॉइन। जी हाँ, स्क्रीन पर दिख रहा होगा। लेकिन 1971 का ये कॉइन प्रूफ सेट था। तो अभी आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर प्रूफ सेट था तो वो हमारे पास कैसे मिलेगा। तो देखिए प्रूफ सेट्स को भी कलेक्टर्स के लिए बुकिंग होती है, कलेक्टर्स इसे बुकिंग करके अपने कलेक्टर्स कलेक्शन के लिए मंगाते हैं। तो उसी हिसाब से आपके पास भी मौका मिलता है जब प्रूफ सेट्स इशू होते हैं ना, तो उसको बुकिंग करने का मौका आता है, आप भी उसे बुक करके अपने कलेक्शन के लिए मंगवा सकते हो। तो इसी वजह से 1971 का ये जो कॉइन है ये भी ओनली निकल धातु से बना था और इसका वेट था 10 ग्राम। और ये भी अगर बॉम्बे मिंट्स का आप लोगों के पास है तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है और इसका प्राइस प्रेजेंट मार्केट प्राइस की अगर बात करें तो 10,000 से लेके 15,000 रुपये तक मिल सकता है। इसके कंडीशन के ऊपर इसका प्राइस बिल्कुल डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये रहा हमारा दूसरा कॉइन जो कि प्रूफ सेट्स था। तो पहला था हमारा कॉमन सर्कुलेशन का, दूसरा है प्रूफ सेट का। अब बात आती है तीसरा कॉइन। तो दोस्तों तीसरा कॉइन है 1972 का 1 रुपये कॉइन और ये भी एक प्रूफ सेट है। और देखिए मेटल इसमें भी इस्तेमाल होता है निकल का और वजन था इसका 10 ग्राम। और ये भी अगर बॉम्बे मिंट से जो मिंट हुआ था ये कॉइन आप सभी के पास अवेलेबल है। तो ये भी कॉइन काफ़ी ज़्यादा रेयर है और अच्छा खासा प्राइस रखता है ये। तो देखिए यहाँ पे जो हमने शुरुआत में बताया था इस सीरीज़ में 3 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे कॉमन सर्कुलेशन का कॉइन और 2 मिल जाएंगे प्रूफ सेट्स। तो ये दूसरा और तीसरा जो हमने बताया ये प्रूफ सेट्स हैं। तो 1972 का एक प्रूफ कॉइन अगर आप सभी के पास है तो ये प्रेजेंट मार्केट प्राइस रखता है 8,000 से 10,000 रुपये तक। दोस्तों देखिए प्रूफ सेट्स लोग खरीदने के बाद उसको लूज करके भी बेच देते हैं या फिर प्रूफ सेट्स भी सेल कर देते हैं। तो इस हिसाब बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास प्रूफ सेट में से ये कॉइन्स निकाल के 1972 का बहुत लोग सेल कर देते हैं। ठीक है ना, तो इस तरह से भी आप इसको खरीद सकते हो या फिर अपने प्रूफ सेट्स में से इसको सेल भी कर सकते हो। तो अब आती है बारी चौथा कॉइन का, यानी कि चौथा जो कॉइन है ये है दोस्तों 1982 का 1 रुपीज़ स्मॉल कॉइन। जी हाँ, 1982 में 2 वेरिएंट रिलीज हुआ था, छपा था, ढलाई हुआ था।
तो 1982 में एक बिग साइज का कॉइन कहा जाता है जो कि 8 ग्राम वजन का था, और एक जो हम अभी बात करने वाले स्क्रीन पे जो दिख रहा है ये है 1982 का स्मॉल कॉइन जो कि कॉपर निकल धातु से बना है। 6 ग्राम वजन के साथ ये मिंट हुआ था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। और देखिए आप लोग यहाँ पे देखना होगा कि मिंट अगर बॉम्बे में ही हुआ है, इस कॉइन का अगर बॉम्बे में मिंट हुआ है तो ये काफ़ी रेयर है। काफ़ी रेयर मतलब एक्सट्रीमली रेयर कॉइन है ये, और इस एक्सट्रीमली रेयर कॉइन का प्राइस जाता है 18 से 45 हज़ार रुपये तक। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। अब बात आती है हमारे 5वां कॉइन कौन सा है। देखिए दोस्तों, 5वां कॉइन की ओर बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपना मोबाइल नंबर एंटर ना करें। आप लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है, और वीडियो में कोई भी अगर अपना मोबाइल नंबर एंटर करके बोलता है कि हम ओल्ड कॉइन कंपनी हैं, आपके नोट्स एंड कॉइन्स खरीदेंगे, तो उन नंबर बिल्कुल भी आप लोग संपर्क करें, नहीं तो आप सभी के साथ भी बहुत बड़े मात्रा में फ्रॉड हो सकता है। ठीक, तो देखिए अब हम लोग बात करेंगे 5वां कॉइन, लेकिन उससे पहले आप सभी से गुजारिश करेंगे वीडियो को लाइक करिए और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए आप सभी के पास रेयर कलेक्शंस में कौन से नोट्स एंड कॉइन्स अवेलेबल है। तो देखिए बेसिकली 5वां जो कॉइन है वो है 1985 का इंटरनेशनल यूथ ईयर 1 रुपी कॉइन। आप लोग देख सकते हो स्क्रीन पे 1985 का इंटरनेशनल यूथ ईयर कॉइन है ये। और ये देखिए इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ था कॉपर निकल का, और वेट था इसका 6 ग्राम। जी हाँ, और मिंट यहाँ पे हैदराबाद में हुआ था, कोलकाता में हुआ था, नोएडा में हुआ था। लेकिन आपको यहाँ पे देखना है सिर्फ और सिर्फ हैदराबाद मिंट का कॉइन। अगर देखिए यहाँ पे स्टार मिंट मार्क अगर आप लोगों को दिख रहा होगा तो आप लोग समझ लो ये हैदराबाद मिंट मार्क है, यानी कि हैदराबाद में ये मिंटेज हुआ था। और ये काफ़ी मतलब एक्सट्रीमली रेयर कैटेगरी में आने वाला कॉइन है 1985 का। ठीक है ना, तो 1985 का ये एक्सट्रीमली इंटरनेशनल यूथ ईयर का कॉइन जो है ये वैल्यू रखता है 15 से 60 हज़ार रुपये तक। डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। अगर आपका कॉइन वेरी फाइन एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में तो 15 हज़ार रुपये तक मिल सकता है। अगर ये अप टू इवन सी कंडीशन तक है तो 60 हज़ार रुपये तक मिल सकता है। करंट मार्केट प्राइस है इस कॉइन का। यहाँ पे स्क्रीन आपको देखने को मिल रहा होगा, ये एक 2 अन्ना का 1955 का कॉइन है। इस कॉइन में मेटल इस्तेमाल हुआ था कॉपर निकल का। मिंट है इस कॉइन का बॉम्बे मिंट, और ये कॉइन वेरीफाइन कंडीशन में अगर है, आप सभी को स्क्रीन में दिख रहा होगा, तो इसका प्राइस है 12,000 रुपीज़। ठीक है, तो इस कॉइन में देखने के लिए ख़ास कुछ भी नहीं है। आपको अगर 1955 का ये 2 अन्ना का ये वुल कॉइन अगर दिख जाता है, ठीक है, उसके बाद ये बॉम्बे मिंट का अगर है तो ये काफ़ी ज़्यादा रेयर है। आप लोग स्क्रीन में देख रहे हो कि 1955 का कॉइन है। उसके बाद डिटेल की अगर ओवरव्यू की बात करें तो कॉइन के ओवर साइड में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कुछ बीच में अशोक स्तंभ है, नीचे 1955, उसके यहाँ पे डायमंड मिंट मार्क लिखा हुआ है, और इंग्लिश में 2 अन्ना और हिंदी में 2 अन्ना लिखा हुआ है। तो ये है इसका कुछ डिटेल। ठीक है, तो ये रहा हमारा सबसे पहला कॉइन जिसका कीमत है 12,000 रुपये। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये जो प्राइस है ये हम बता रहे हैं अकॉर्डिंग टू क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी। ठीक है, ये क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी में 12,000 से लेकर 15,000 तक इसका प्राइस सेट हुआ था, लेकिन ये सेल हुआ 12,000 रुपीज़ में। ठीक है, तो ये आप लोगों को कमेंट करके बताना है कि आप सभी के पास ये 2 अन्ने का 1955 का बुल कॉइन अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 1 रुपीज़ 1982 का कॉइन। ठीक है, 1 रुपये का यहाँ पे देख सकते हो 1982 का ये कॉइन है। इसमें मेटल इस्तेमाल हुआ था कॉपर निकल, और मिंट हुआ था ये बॉम्बे में। ठीक है, आप लोग स्क्रीन में दिख रहा होगा। और इसमें आपको एक चीज़ दिखना होगा, स्क्रैचेस ऑन बोथ साइड, यानी कि इस कॉइन की दोनों साइड में आपको स्क्रैच देखने को मिल जाएगा। तो ये बिल्कुल कॉमन सा कॉइन है। आप देख सकते हो कॉइन के एक साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा, जो ओवर साइड है उस साइड में आपको देखने को मिल रहा होगा यहाँ पे बीच में अशोक स्तंभ, नीचे सत्यमेव जयते लिखा है। उसके बाद लेफ्ट साइड में हिंदी में भारत, और राइट साइड में इंडिया इंग्लिश में। उसके बाद दूसरे साइड में इनके रिवर्स साइड में यहाँ पे डिनोमिनेशन 1, ऊपर हिंदी में रुपया। और ये जो है आप देख सकते हो 6 साइडेड कॉइन है, और नीचे आपको यहाँ पर रुपीज़ 1982, उसके बाद नीचे बॉम्बे मिंट मार्क, और दोनों साइड में अनाज का यहाँ पे जो लोगो है वो देखने को मिल रहा होगा। ठीक है, तो ये 1 रुपये का कॉइन जो स्क्रीन पे दिख रहा होगा ना, ये आपको जो दिख रहा है इसका जो कीमत है ये वेरीफाइड कंडीशन में 16,000 रुपीज़ तक है, जो कि आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी ये प्राइस है। यहाँ पे क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी का और से प्राइस सेट किया गया था 10,000 to 12,000, लेकिन ये सोल्ड आउट हुआ है आपका 16,000 रुपीज़ में। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए 1982 का ये बोथ साइड स्क्रैचेस 1 रुपीज़ का जो कॉइन है ये क्या आप सभी के अवेलेबल है। ठीक है, ये हमारा दूसरा कॉइन है। अब हम बात करते हैं थर्ड कॉइन। थर्ड कॉइन है 1 रुपीज़ का 1985 का।
ठीक है, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा 1985 का ये जो 1 रुपये का कॉइन है, ये एक OMS कॉइन है, यानी कि ऑफ मेटल स्ट्राइक। इस कॉइन में की बात करें तो ये जो मेटल इसमें इस्तेमाल हुआ था, ये आपका OMS मेटल था, यानी कि ये जो मेटल है इसमें आपका जो OMS हुआ था, वो जो इस कॉइन में जो मेटल स्ट्रक हुआ था वो है एल्यूमिनियम। यानी कि बेसिकली ये जो कॉपर निकल का कॉइन था, इसमें जो मिस्टेकली अगर इसमें अगर OMS हो गया तो वो हुआ आपका एल्यूमिनियम का मेटल। इस कॉइन की मिंट अगर बात करें तो कोलकाता मिंट में इसको मिंट किया गया था, और इसका जो ईयर था 1985 को पहले ही बताया। और इसका प्राइस बात करें तो काफ़ी ज़्यादा रेयर है। इसका प्राइस जाता है क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी रिकॉर्ड से, इन्होंने सेट किया था 12,000 से 15,000, लेकिन ये सेल हुआ है 16,500 रुपये में। मोटे मोटे तौर पे आपको बता दें, ये कॉइन कॉपर निकल का था, लेकिन इसमें गलती से OMS हो गया और इसमें इस्तेमाल हो गया एक साइड में एल्यूमिनियम का मेटल। इसी वजह से ये काफ़ी ज़्यादा रेयर और एंटीक है। ठीक है, तो ये है हमारा तीसरा कॉइन जिसका कीमत है 16,500 रुपये। अब आता है हमारा चौथा कॉइन। चौथा कॉइन कौन सा है? 2 रुपीज़ का 1996 कॉइन सुभाष चंद्र बोस का। स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। इस कॉइन में मेटल इस्तेमाल होता, कॉपर निकल, मिंट हुआ था ये कोलकाता में। ठीक है, आप लोग देख रहे हो स्क्रीन पे, और इसका प्राइस है 5,000 रुपीज़। अब कॉइन की डिटेल्स की अगर बात करें तो इसका ओवर साइड में आप लोग देख सकते हो क्या है, रिवर्स साइड में क्या है। एक साइड में आपको यहाँ पे बीच में सुभाष चंद्र बोस का पोर्ट्रेट देखने को मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे जन्म शती लिखा हुआ 1996, सेंचुरी यहाँ पे देखिए सुभाष चंद्र बोस सेंचुरी लिखा हुआ है। उसके बाद इधर आपको दूसरे हिस्से में आपको बीच में अशोक स्तंभ, उसके बाद नीचे स्तंभ जाते हैं, देन डिनोमिनेशन 2 भारत रुपए, इंडिया रुपीज़। ठीक है, तो ये है इसका कुछ ओवरव्यू। ठीक है ना, इस कॉइन का ओवरव्यू है ये। और ये कॉइन एक्चुअली में एक्सट्रीमली रेयर है और वेरी फाइन कंडीशन में, एक्सट्रीमली फाइन कंडीशन में ये कॉइन आपको दिला सकता है क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी का ओर से 5,000 रुपीज़। इसका प्राइस सेट किया गया था 5,000 7,000, लेकिन ये सोल्ड आउट हुआ है 5,000 रुपीज़ में। तो क्या आप सभी के पास 2 रुपये का ये 1996 का सुभाष चंद्र बोस का कॉइन अवेलेबल है? कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा। तो अब हम लोग हमारा जो कॉइन का 4 कॉइन का डिटेल था वो हमने आप सबके साथ शेयर कर दिया। अब हम लोग आते हैं 10 रुपीज़ के स्टार नोट की ओर। ठीक है, तो अभी हम बात करेंगे 10 रुपीज़ के स्टार नोट, जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमत रखता है। तो यहाँ पे आपको बता दें, ये एक स्टार नोट है, साथ ही साथ एक फैंसी सीरीज़ का भी नोट है। स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। इस नोट की अगर ईयर की बात करें तो ये 2012 की है। इस नोट की अगर प्रीफिक्स की बात करें, आप लोग देख सकते हो 03F इसका प्रीफिक्स है। सीरियल नंबर है आपका स्टार 4 लाख, यानी कि 4000000। उसके बाद सिग्नेचर इसमें है D सुब्बाराव का, और प्रीफिक्स देख रहे होगा आपको इसमें दिख रहा है P। ठीक है, तो इस नोट का अगर एक और ख़ासियत की बात करें तो ये एक अनसर्कुलेटेड नोट है, जो कि पब्लिक में ये नोट पहुंचा ही नहीं होगा, और इसका प्राइस जो है अनसर्कुलेटेड कंडीशन में 19,000 रुपये है। ठीक है, तो ये एक सीरियल नंबर फैंसी होने के साथ साथ एक स्टार सीरीज़ का भी नोट है। तो ये हमारा पहला नोट, यानी कि 5 नंबर पे ये आता है। उसके बाद हमारे जो दूसरा जो नोट है ये भी है 10 रुपीज़ का स्टार सीरीज़ का नोट। इसका भी ईयर है आपका 2012। प्रीफिक्स आप देख रहे होगे स्क्रीन पे 19T, इंसर्ट इसमें दिख रहा होगा R, सिग्नेचर इसमें है D सुब्बाराव का। सीरियल नंबर में स्टार 500000, यानी कि 5 लाख। और ये भी एक अनसर्कुलेटेड नोट है जिसका प्राइस है 19,000 अकॉर्डिंग टू क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी। ठीक है, ये सारे प्राइस जो हम बता रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी है। तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे इसका प्रूफ भी देखने को मिल रहा होगा। तो हमारे जो तीसरा नंबर पे नोट है ये है एक 10 रुपीज़ का बोट सीरीज़ का नोट। अब 10 रुपीज़ का बोट सीरीज़ का नोट में क्या है खासियत, कौन सा नोट है, अभी आपको बता रहे हैं हम। तो देखिए, ये जो नोट है तीसरे नंबर पे है 10 रुपीज़ का बोट सीरीज़ का एक नोट है, फैंसी सीरीज़ का नोट है ये। इस नोट की अगर हम प्रीफिक्स की बात करें तो प्रीफिक्स आप देख सकते हो H66 है। सीरियल नंबर की अगर बात करें तो यहाँ पर 6 टाइम 3 आपको देखने को मिल रहा होगा, 33333। ठीक है, एक फैंसी नंबर है। इंसर्ट इस नोट में है प्लेन, यानी कि कोई इंसर्ट आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। सिग्नेचर है S जगन्नाथन का। और ये नोट अगर आप सभी के पास वेरी फाइन कंडीशन में रखे हैं तो प्राइस इसका जाता है 11,000 रुपीज़ तक अकॉर्डिंग टू क्लासिकल न्यूमिस्मेटिक गैलरी। ठीक है, तो ये आप लोग स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा। बोर्ड सीरीज़ का एक फैंसी सीरीज़ का नंबर नोट है ये। H66 इसका प्रीफिक्स है। उसके बाद सीरियल नंबर इसमें 6 टाइम 3 आपको देखने को मिला होगा। ठीक है, सिग्नेचर S जगन्नाथन का है। तो ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, बोर्ड सीरीज ये फैंसी नंबर वाला क्या नोट आप सभी के पास अवेलेबल है। अब हमारे पास जो चौथे नंबर पे जो नोट आता है ये है 5 रुपये का नोट, और ये नोट भी काफ़ी ज़्यादा रेयर है,
क्योंकि ये एक मिस प्रिंट नोट है, स्क्रीन पे आपको देखने को मिल रहा होगा। सिग्नेचर इस नोट में है RN मल्होत्रा का, इंसर्ट इसका है बिल्कुल प्लेन, उसके बाद सीरियल नंबर जो है वो है मिस प्रिंट हो गया। कैसे हो गया आपको बता रहे हैं यहाँ पे, देखिए सीरियल नंबर जो है ना यहाँ पे आप लोग देखिए मिस प्रिंट साइन बाय RN मल्होत्रा विदाउट इंसर्ट फ्यू सीरियल नंबर प्रिंटेड ऑन रिवर्स, यानी कि ये जो सीरियल नंबर है ना इसका कुछ हिस्सा रिवर्स साइड में यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा प्रिंट हो चुका है, यानी कि इसका जो सीरियल नंबर फ्रंट साइड में होना चाहिए वो यहाँ पे प्रिंट ही नहीं हुआ है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और रिवर्स साइड में इसका कुछ नंबर्स, 2 नंबर्स आपको यहाँ पे प्रिंट हुआ दिख रहा होगा। तो ये एक मिस प्रिंट नोट है। रिपीट करता हूँ, 5 रुपीज़ का एक मिस प्रिंट नोट, सिग्नेचर RN मल्होत्रा, इंसर्ट प्लेन सीरियल नंबर यहाँ पे मिस प्रिंट हो गया और इसका रिवर्स साइड में 2 नंबर्स यहाँ पे प्रिंट हो चुके हैं, आपको देख रहे हो मिल रहा होगा। और ये नोट अगर आप सभी के पास है तो इसका कीमत बहुत ज़्यादा अच्छा है। और ये अगर अच्छे कंडीशन में, एक्सट्रीमली रेयर फाइन कंडीशन में अगर आप लोग रखे हैं तो ये कॉइन, ये नोट दिला सकता है कोई 11,000 रुपीज़ तक इसका कीमत जाता है। तो आपको सिंपली कमेंट करना है 5 रुपये का ये नोट क्या आप सभी को अवेलेबल है मिस प्रिंट वाला, ठीक है, ये आपको कमेंट करके हमें बता देना है। तो यही था कुछ 4 नोट्स एंड 4 कॉइन्स का कंप्लीट डिटेल।